आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। कुंभ में भाईजानों की एंट्री नहीं होगी, नहीं देख पाएंगे। और इस तरह की मांग जब उठाई जा रही है तो बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं लोग। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है? क्योंकि जब इतना बड़ा सनातनी समागम होगा तो फिर व्यवस्थाएं भी उसी तरह से होंगी। और आज इसी पर दर्शकों हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की और आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आज हम आपको कुछ पंक्तियां बताएंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज शुरुआत कुछ पंक्तियों से, जिनसे आप अपनी बाल अवस्था से वाकिफ हो जाएंगे। बचपन से आप ये सुनते बड़े हुए होंगे। कैसे? जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। ये आप सुनते आए हो और आमतौर पर आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी इस तरह की बातें कहते होंगे। लेकिन मैंने ये पंक्तियां आपको क्यों बताई? इसके पीछे का कारण भी है। इन पंक्तियों को आपके सामने रखने का मकसद यही है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ, सीधा ताल्लुक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उनका काम, उनका व्यक्तित्व और उनके फैसले कुछ इसी तरह के हैं। वो काम करके दिखा रहे हैं जो किसी ने भी सोचा तक नहीं है। ऐसा ही कुछ उन्होंने करके दिखा दिया है। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में, संगम नगरी में, आज उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। आज वहीं पर थे, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। क्यों थे प्रयागराज में? इसका कारण है महाकुंभ दर्शकों। वहां उन्होंने आज महाकुंभ का लोगो लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ ऐप भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों से भी मुलाकात की गई है। ये देखिए आप, जो थीम है कुंभ की वो देख लीजिए। ऐप को उन्होंने प्रयागराज में लॉन्च किया है दर्शकों। वो बड़ा काम, बहुत बड़ा काम जो महाकुंभ आने वाला है उसको लेकर तैयारियां हैं। महाकुंभ में बड़े मकसद साधने वाला है। उस वेरिफिकेशन में काम आ सकता है दर्शकों वो ऐप जो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। आप समझ रहे हैं? एक एक आदमी का वेरिफिकेशन होगा। महाकुंभ को हर साजिश से बचाएगा, सनातन का झंडा बुलंद करेगा, क्योंकि आतंकियों की नजर रहती है कुंभ पर दर्शकों। लेकिन सोचिए, आज योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि जो भी गलत नजर रखता है कुंभ पर, अब वो कामयाब नहीं हो पाएगी। इस रिपोर्ट में आपको दिखा दूं। महीने बाद संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ेगा। संगम तट पर करोड़ों सनातनी जुटेंगे। लेकिन इस बार के कुंभ में अखाड़ा परिषद मांग कर रहा है कि मुसलमानों की एंट्री ना हो। वो लोग जो साधु संतों का चोला ओढ़कर कुंभ में घुसते हैं और सनातनी परंपरा को अशुद्ध करने की साजिश रचते हैं। और इसलिए अब मांग हो रही है कि मेले में आने वाले लोगों की एंट्री आधार कार्ड से होनी चाहिए। में जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में, मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए। उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो। अखाड़ा परिषद की पहचान बताओ एंट्री वाली इस मांग को संत समाज भी स्वागत कर रहा है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जब मुसलमानों के सबसे बड़े इबादत गाह मक्का में हिंदुओं की एंट्री नहीं, तो फिर महाकुंभ में मुसलमानों का क्या काम? अगर हम मक्का जाते हैं तो मक्का में हमारी बिल्कुल नो एंट्री है। उसी तरह से हम लोगों का भी भारत में होना चाहिए, चाहे हमारा कुंभ हो, चाहे हमारा हरिद्वार का जो भी हो। योगी जी ने अच्छा किया है कि सबको आधार कार्ड, उससे हमारी भी पहचान हो जाएगी, सुरक्षा का भी इंतजाम हो जाएगा और गलत आदमी प्रवेश भी नहीं करता। हमारा हिंदुत्व जो है उन्हीं के भरोसे टिका है और किसी के भरोसे नहीं टिका है, क्योंकि हिंदुत्व का साथ देने वाला हमारे वही हैं और कोई नहीं है हम सबके बीच में। एक तरफ भाईजान की एंट्री बैन करने की मांग उठी तो कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर मोर्चे पर सनातनी अफसरों की मांग हो रही है। लेकिन कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग पर मुस्लिम नेता सामने आ गए हैं। मजहबी लोग, मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
कि किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये देश के हित में नहीं है। प्रयागराज में होने वाला इस बार का महाकुंभ अलग होगा, क्योंकि इसमें कई बदलाव हो चुके हैं और कई होने की उम्मीद है। महाकुंभ को मुगलों के दिए हुए शब्द से निजात मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि जब महाकुंभ हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, तो फिर मुस्लिम वर्ग किस बात की तनातनी कर रहा है? यही तो सवाल है कि जब महाकुंभ सनातनी है, तो फिर मुसलमानों को क्या विरोध है? क्योंकि मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग साधु संत उठा रहे हैं दर्शकों। लेकिन यह कोई पहली मांग नहीं है जो सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए अखाड़ा परिषद की तरफ से की जा रही है। कुछ और भी है। इससे पहले शाही स्नान का नाम बदलने की मांग करने वाले यही साधु संत थे, अखाड़ा परिषद था, और योगी सरकार ने इस पर विचार भी किया दर्शकों, क्योंकि साधु संतों ने स्नान का नाम बदलने के पीछे शाही, जो कि उर्दू शब्द होना बताया। अखाड़ा परिषद का कहना था कि राजसी स्नान नाम से सनातन की परंपराओं को ज्यादा बल मिलेगा, ये ज्यादा मेल खाती हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का तर्क यही था दर्शकों कि सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन मुगलों की ओर से गढ़े गए शब्दों में क्यों रहे, शाही का इस्तेमाल क्यों हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं दर्शकों, यह खबर हमने आपको दिखाई थी, सबसे पहले दिखाई थी, और इस पर विचार किया गया है। अब शाही की जगह राजसी स्नान हो गया है दर्शकों। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है दर्शकों, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि लंबे समय से ये चला आ रहा है। अब इसकी क्या वजह रही है, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं। ये आप देखिए, साधु हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होते हैं। शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान, क्षिप्रा स्नान, जहां पर भी कुंभ होता है वहां जाते हैं। साधु संत त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जो प्रयागराज में। अखाड़ों के रास्ते आम लोगों के लिए कुछ वक्त के लिए, समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अखाड़ों के स्नान की प्रक्रिया शाही स्नान कही जाती है। लेकिन अब साधु संतों ने कह दिया है कि अब शाही नहीं चलेगा, अब क्या कहा जाएगा, राजसी स्नान, क्योंकि ये सनातन से मेल खाती है। लेकिन इतना साफ हो गया है दर्शकों कि इस बार महाकुंभ ऐसा होगा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी किसी की नजरें, आपकी भी नजरें नहीं हटेंगी, वो अलग ही छटा होगी। एक पर्व का आयोजन होगा, हर्षोल्लास में हर सनातनी डूबा हुआ होगा। और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। वो ये जानते हैं कि ये तभी संभव है जब साधु संतों के विचारों और उनकी मांगों को अच्छे से सुना जाए। इसलिए आज वो जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने अखाड़ा परिषद के साथ एक बैठक की, और योगी ऐसा करके बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ की शान ही